नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। श्रावण मास समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और 28 तारीख को अंतिम सोमवारी है, जो आप सब पूजा अर्चना ज़रूर करें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि महाराज 11वें भाव में बैठकर क्या फल देते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये जानिए कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा। तो रक्षाबंधन यानी पूर्णिमा जो है वो तो 30 तारीख को 11 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है, लेकिन उस दिन भद्रा भी प्रारंभ हो जा रहा है। तो 30 तारीख को कम से कम दिन में तो मुहूर्त अच्छा नहीं बन रहा है। भद्रा की पूंछ शाम को हो रही है, शाम 6 बजे के बाद। तो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो यदि आप 30 तारीख को ही मनाना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद है। लेकिन मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वही है जो 31 तारीख को सुबह 5:30 बजे से लेकर और 7:05 सुबह तक है। मतलब जो रक्षाबंधन है उसका सबसे अच्छा मुहूर्त है आपका 31 तारीख को ही सुबह में। एकदम कोई भी दोष नहीं है, कोई भी ख़राब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एकदम बहुत अच्छा मुहूर्त बन रहा है 31 तारीख की सुबह को। वैसे भी रक्षाबंधन में जो बहनें होती हैं वो प्रायः का नियम ही होता है कि बिना खाए पिए मतलब उपवास करके ही राखी बांधा जाता है। उसके बाद भोजन वगैरह किया जाता है। तो 30 तारीख को तो पूरे दिन आपको उपवास करना पड़ जाएगा और शाम में अच्छा मुहूर्त उतना है भी नहीं। प्रदोष काल में आप बांध सकते हैं वही 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। लेकिन आप यदि करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त है 31 तारीख को सुबह में, वो आप कीजिए। और अपने अपने भाइयों से गिफ्ट लेना ना भूलें, वो आपका हक है। और जो भाई लोग हैं वो भी अपनी बहन को उपहार देना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखिए, ये एक तरीके से अगर ज्योतिष के तरीके से यदि आप देखें तो ये एक उपाय ही है, मतलब बुध देवता का उपाय है। मतलब बुध देवता का जब खराब फल होता है ना, या फिर अच्छा फल नहीं मिलता है, बिजनेस व्यापार या फिर वाणी वगैरह में कुछ परेशानियां होती हैं, तो अच्छा से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं, तो इन सब चीज़ों में बुध देवता का उपाय किया जाता है। और बुध देवता का उपाय क्या होता है, बहन को, फुआ को, उनको उनकी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जो उनको उपहार दे सके वो आप दीजिए। यानी कि सनातन परंपरा में जो भी पर्व होते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ अर्थ और ज्योतिषीय गणना उसका ज़रूर होता है। आइए जानते हैं हम शनि महाराज के 11वें भाव में बैठने के क्या फल होते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, जब 10वें भाव में बैठे थे शनि महाराज, तो शनि महाराज एक तो 10वें भाव के कालपुरुष में मालिक होते हैं और दूसरे 11वें, मतलब कि कर्म भी वही कराते हैं और कर्म के जो फल होता है वो भी वही देते हैं। तो जब 11वें भाव में बैठ गए तो कर्म का फल, यानी कि जो उपचय भाव का जो सबसे स्ट्रांग हाउस होता है 11th हाउस, या फिर जिसे आप कह सकते हैं काम भाव का जो भी सबसे स्ट्रांग हाउस होता है जो 11th हाउस, उसमें जाकर कोई भी ग्रह बैठता है तो अपनी अपनी जो उसका गुण स्वभाव होता है उसके अनुसार धन वृद्धि जरूर करता है। मतलब जो भी ग्रह बैठा है वो अपनी अपनी गुण के अनुसार धन की वृद्धि करता है। तो शनि महाराज बैठ गए हैं तो याद रखिए, जो भी कर्म करेंगे आप उससे आपका बढ़ा चढ़ा के आपको उससे फल की प्राप्ति होगी। और यूं कहें कि आप जब जन्म लेते हैं और उसी समय जो कुंडली बनती है वही तो हम देखते हैं, तो समझिए कि पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किया है उसका इस जन्म में पूरा भर भर के फल मिलेगा। अर्थात यहाँ पर वो होता है ना, कहा जाता है कि इस जन्म में तो कुछ कर ही नहीं रहा है फिर भी इसको धन मिल रहा है, फिर भी ये बढ़ रहा है, पाप कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर वही स्थिति है, 11वां भाव मजबूत है आपका जन्म से ही, अर्थात आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, उसका आपको इस जन्म में अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आपको अच्छे कर्म नहीं करने, इस जन्म में भी आप राम नाम की संगति लीजिए, अपने इष्ट देवता, आपके जो भी कुल देवता हैं उनकी संगति लीजिए और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करते रहिए। शनि महाराज का 11वें में बैठना व्यक्ति को दीर्घायु करता है, सुखी करता है, व्यवसायी बनाता है, विद्वान बनाता है, रोगहीन बनाता है। मतलब रोग बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो जल्दी समाप्त हो जाते हैं। क्रोधी भी होता है, नीतिवान होता है और कन्या प्रज्ञ, अर्थात ऐसे व्यक्ति को कन्या संतति ज़रूर होती है। ऐसे जातक कि माता पिता से थोड़ी अलगाव होने की कोशिश, या फिर मतलब जो अलगाव होने का जो एक रहता है योग, वो बनता है।
तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता पिता का ध्यान रखें या फिर किसी कारण उनसे दूर रहें तो माता पिता का आशीर्वाद लेने का प्रयास जरूर करें। पिता द्वारा अर्जित जो धन है उससे बहुत ज़्यादा इन लोगों को लाभ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये स्व उपार्जित धन ज़्यादा कर लेते हैं, स्व उपार्जन में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो प्रपंची, उत्कृष्ट, वीर, दीर्घायु, क्रोधी, शिल्पी, व्यवसायी, विद्वान, गुणीजनों का आदर करने वाले, यहाँ पर शनि महाराज 11वें भाव में बैठते हैं तो कन्या संतति तो बनाते हैं योग। कभी कभी यदि खराब मतलब जैसे कुंडली के हिसाब से बहुत सारे कुंडलियों में तो वो कारक भी नहीं होते हैं, जैसे वृश्चिक हो गया, मेष में तो वो कारक होते हैं, लेकिन वृश्चिक वगैरह ये सब जो कुंडलियाँ हैं उसमें वो कारक नहीं होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ संतान से संबंधित क्रिएट करते हैं वो, तो वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि बृहस्पति से भी प्रभावित होता है 11वां घर, क्योंकि बृहस्पति देवता धन के, ऐश्वर्य के कारक होते हैं। ऐश्वर्य के तो शुक्र होते हैं, लेकिन धन का कारक जो बड़े पैमाने पर धन होता है, क्योंकि जो बृहस्पति देवता है वो आकाश तत्व का मालिक है। आकाश मतलब कि बृहद, विशाल, फैला हुआ, इसलिए जब भी देखेंगे कोई भी आदमी जो है ना बृहस्पति देवता के यदि इन्फ्लुएंस में है तो व्यक्ति काफ़ी मोटा होता है, थुलथुल होता है, पतला कभी नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यवसायी होते हैं या फिर जो बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं या फिर मतलब जो भी अच्छे गुणी और विद्वान टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो खासकर देखेंगे आप वो थोड़े मोटे थुलथुले होते हैं, वो पतले कभी नहीं होते हैं। जो अक्खड़ स्वभाव के होते हैं वो मोटे ही होते हैं, उनमें थुलथुलापन आता है, क्योंकि वो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, मतलब कि शारीरिक कर्म कम करते हैं और मानसिक कर्म ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर यदि आप बृहस्पति देवता का भी उपाय करें तो आपका 11वां भाव अच्छा हो सकता है। अब यदि लाल किताब के अनुसार हम शनि महाराज की चर्चा करें तो पहला फल, शनि खुद किस्मत का हरदम राजा या पाप की स्याही धोने वाला होगा। मतलब पहला ही फल जो है ना काल पुरुष में वो बहुत अच्छा फल बताया गया है। अपनी किस्मत का राजा वो खुद होगा, मतलब कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपना जो उसका भाग्य प्रारब्ध है उससे वो खुद ही अपनी किस्मत का राजा होगा। आगे 48 साल में किस्मत का फैसला होगा, अर्थात थोड़ा यहाँ पर विलंब से आपको फल मिल सकता है। मतलब कि याद रखें 30+ होने के बाद ही धीरे धीरे ये लोग जो सफल होते हैं, और यदा कदा यदि आपका छठा भाव भी मजबूत है तो प्रारंभ में ही ये लोग सफल हो जाते हैं। तीसरा, दौलतमंद मगर आँखों की होशियारी और फरेब में धन कमाए। मतलब यहाँ पर लाल किताब कह रहा है कि होशियारी तो होता ही है, दौलतमंद होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना थोड़े बहुत व्यापार में आगे पीछे दाएं बाएं करके भी पैसा कमाने का कोशिश करते हैं और कमा लेते हैं। अब यदि यहाँ पर एक चीज़ और, चौथा जो फल है उसमें लिखा हुआ है कि शनि नेक हो तो मिट्टी में हाथ डालने पर भी सोना निकले, और मंदा हो तो सोना भी मिट्टी हो जाए। मतलब 11वें भाव में शनि है मौजूद, तो आप अपना किस्मत ज़रूर आजमाएं। कैसे आजमाएं? मतलब जो चीज़ आदमी कह रहा है ना कि अरे फालतू है, इसमें तो पैसा बन नहीं सकता है, उन सारे सेक्टरों में आप पैसा लगा के मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखें। आप जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखें। यदि आप लाभ कमाना प्रारंभ हो जाए तो समझ लीजिए कि शनि आपके लिए, आपकी कुंडली में कारक भाव में 11वें में बैठे हैं। तो आप यहाँ पर बता रहा है कि मिट्टी में भी यदि व्यक्ति पैसा डालता है, हाथ डालता है तो सोना बन जाता है। अब जो थोड़ा सा पैसा डालें वो डूब रहा है, तो समझिए कि शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, तो पैसे आप एकदम अस्थायित्व वाले सेक्टर में ही डालें। लाल किताब यहाँ पर अगला पॉइंट में कहता है कि ऐसा शनि 11वें भाव में बैठकर कम संतान का योग बनाते ज़रूर हैं, लेकिन व्यक्ति को संतान होती ज़रूर है। मतलब लावल्द बिना संतान का ऐसा व्यक्ति कभी नहीं होता है, संतान होती ही होती, चाहे लेट हो सवेर हो, लेकिन होगा। आगे देखिएगा तो बेशक जमाने का उतार चढ़ाव देखेगा मगर गुजरान मंदी ना होगा। मतलब शनि महाराज बैठे हैं तो शनि महाराज तो सब कुछ पका के ही देते हैं ना, एकदम पहले उसको ठोकेंगे, बजाएंगे, तब उसको देंगे। मतलब उतार चढ़ाव जीवन का देखेगा, लेकिन मंदा हालत, गरीबी हालत में नहीं होगा। वो अपनी किस्मत का मालिक होगा। मंदी हालत में स्त्री से दूर रहे, लंगोट पर काबू रखे। मतलब यदि शनि महाराज यहाँ पर थोड़ा मंदा असर कर रहे हैं तो चरित्र तो आपको किसी भी हालत में मजबूत रखना है। याद रखिए, चरित्र मजबूत तो आपको किसी भी हालत में करना है, कोई भी ग्रह के लिए, तभी आप अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि महाराज के 11वें भाव में बहुत अच्छे अच्छे फल मैंने आपको बताए, और प्रायः अच्छे फल मिलते हैं। यदि आपको कुछ खराब फल मिल रहे हैं तो शनिदेव का उपाय करना न भूलें। याद रखिए, शनिदेव का उपाय ज़रूर करें, राम नाम की संगति जरूर लें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।